हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूहानी फूल में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 80 पर हजूर महाराज जगत सिंह जी गुरबानी के शब्द जे मन चित आस रखे हर ऊपर तामन चिंदे अनेक अनेक फल पाइए पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह मजमून मनमुख और गुरमुख का है। दोनों को अपनी अपनी आशाओं का क्या फल मिलता है। आस किसकी रखनी चाहिए? कहते हैं, ए बंदे, अगर तू मालिक की आस रखेगा तो तुझे पता चलेगा कि तुझे क्या कुछ मिलता है। परमात्मा से केवल उसे ही मांगो, दाता के साथ साथ उसकी दात भी आ जाएगी। सबसे बड़ी इच्छा यह होनी चाहिए कि हमारी कोई इच्छा ही ना हो। दुनिया की चीज़ें तो मांगते मांगते ख़त्म हो जाती हैं और उनके लिए दुनिया के सामने हाथ पसारना पड़ता है। दुनिया कब तक साथ दे सकती है? अगर तुम मालिक की इच्छा करेगा तो मालिक तुझे ऐसी ऐसी वस्तुएं देगा जिनकी तुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं हो सकती। यह याद रहे कि मालिक बेइंसाफ नहीं है। यह तेरी मेहनत का चौगुना फल देता है। वह एक रत्ती भर मजदूरी भी नहीं रखता। दिल के अंदर जो जो बातें हैं, मालिक उन सबको जानता है। ए बेखबर इंसान, यह अच्छी तरह समझ ले, अगर तू उसकी याद में बैठता है तो वह उसका एवज देगा। जब एक मजदूर तक को रोज़ मजदूरी मिलती है तो क्या वह इतना बेइंसाफ है कि तुझे तेरी मेहनत या कमाई का फल ना देगा? तू अपनी आस ऊंची रख, जहाँ आशा तहाँ बासा। ए बंदे, दुनिया की आशाएं और कामनाएं सब छोड़ दे। कब तक इनका आसरा ताकता रहेगा? इनका आसरा तो आखिर मौत तक ही ले जा सकता है। उसकी आस क्यों नहीं ताकता जो सदा तेरे साथ रहे? मजबूती के साथ उसका पल्ला पकड़ ले ताकि एक बार वह तेरे अंदर आ जाए। मालिक तेरी सब ख्वाहिशें पूरी कर दे और दुनिया तेरे पीछे पीछे दौड़ी फिरे। दुनिया का तो बिल्कुल परछाई जैसा हाल है। अगर इसके पीछे पीछे दौड़े तो वह आगे आगे जाती है, पर इसको अगर पीठ फेर लें तो वह पीछे पीछे दौड़ती है। दुनियादारों की आशाएं सब निष्फल होती हैं। दुनियादार दूसरों के पदार्थ खुश होकर लेता है, उन्हें भोगता है, पर वह नहीं जानता वापस देना पड़ेगा, उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। दुनिया के पदार्थ मौत के बाद साथ नहीं जाते। मनुष्य सारी उम्र मोह माया की झूठी आस में अपना जन्म गंवा बैठता है, घाटे का सौदा कर लेता है। धन दौलत के गुलाम ना बनो, इनसे काम लो, परंतु एक और काम, खास काम, निज काम करो जिसे करने के लिए यहाँ आए हो। अगर बाकी सब काम उस खास काम के लिए किए जाएं तो वह मुबारक है। अगर वही काम भूल गए तो बाकी सब काम भी यूं ही व्यर्थ गए। किसान भूखे प्यासे बैल को बड़े सवेरे हल में जोत लेता है। वह थोड़ा चलकर बैठ जाता है। किसान उसे डंडे मारकर उठा लेता है और हल के आगे फिर चलाने लगता है, पर जब वह थोड़ी देर चलकर फिर बैठ जाता है और डंडे की मार से भी नहीं उठता तो किसान उसको सुआ या आर चुभाता है और बैल फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह 2-4 क्यारी निकाल कर फिर भूख का मारा बैठ जाता है और आर चुभाने से भी नहीं उठता तो किसान उसके मुंह को रस्सी से जोर से बांध देता है। जब उसका दम घुटने लगता है तो वह जल्दी से उठ जाता है और फिर से हल चलाने लगता है। किसान उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाता। यह तकलीफ बैल ने क्यों पाई? क्योंकि जब कभी उसे मनुष्य जन्म मिला वह दुनिया के विषय भोगों में लगा रहा, नाम की कमाई ना की, किसी महात्मा की संगति ना की। अगर तू नाम का अभ्यास, जो तेरा असली काम है, नहीं करेगा और संसार के विषय विकारों और शराब मांस आदि के स्वादों में उलझा रहेगा तो अपना जन्म व्यर्थ खो बैठेगा। गुरु अमरदास फरमाते हैं, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, अहिला जन्म गवाया। धन कुटुंब आदि सच्चे साथी नहीं हैं। ये सब कर्मों के बंधन के दायरे में हैं। कोई किसी पर एहसान नहीं करता। तुझे मौका मिला है, अब तू अपनी आस ऊंची रख। सिर्फ तू ही नहीं, तेरे परिवार को भी लाभ पहुंचेगा। परंतु हमारे तो दुनिया के काम ही पूरे नहीं होते। हम कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। कल करने वाला कभी नहीं कर पाता। न कल आता है और न ही वह कुछ कर पाता है। अगर तू अपने यारों दोस्तों को समझ सके तो पता लगेगा कि ये सब तो अपनी गरज के दोस्त बने बैठे हैं।
जो खुद सो रहा है वह दूसरों को कैसे जगा सकता है। दोस्त तो खाने पीने, हंसने खेलने और खुशियाँ मनाने के लिए हैं। गांठ में पैसा है तो पास आ गए, नहीं तो छोड़कर अलग हो गए। इन्हें आजमा कर देख लो। ये सब खुद तो मन के दायरे में बैठे हैं, हमें भी उसी ओर खींचते हैं। चाहिए तो था कि दस्त बाकार दिल बायार, यानी हाथ दुनिया के काम में लगे रहें और दिल मालिक के ध्यान में। लेकिन नहीं, ये काम ना हुआ। मौत आ गई, बात जुड़ गया, दोस्त कोई न रहा। तब पता लगा कि ये सब झूठ और नाशवान था। आस करनी है तो मालिक की करो, जो तेरी कमाई को सफल करे। बाकी सब लोग तेरी कमाई खाते हैं। जो मालिक की आस रखकर मरते हैं, उन्हीं का मरना सफल है। बाकी मरने वालों का तो हम व्यर्थ ही शोक लेकर बैठ जाते हैं। अब तो आशा मनसा से ऊंची अवस्था में है, अर्थात जो संसार की इच्छाओं और आशाओं से ऊपर उठ गए हैं, वे कहते हैं कि ए मेरे मालिक, यह सब तेरी दात है, जीवों के वश की कोई बात नहीं। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जो नचाए त्यों नचिए। जैसे तू नचा रहा है वैसे ही हम नाच रहे हैं। जो सोचते हैं कि हमारे वश में कुछ नहीं, सब मालिक के हाथ में है, सब मालिक कर रहा है, वे बाकी कामकाज भी छोड़कर क्यों नहीं बैठ जाते। मालिक हालत यह है कि दुनिया के कामों के पीछे तो खुद मारे मारे फिरते हैं और भजन सिमरन मालिक पर छोड़ देते हैं। यह मालिक के हाथ में है। मन कभी निचल्ला नहीं बैठता, लेकिन अगर वह दुनिया के कारोबार में इतना मग्न रहता है तो कोशिश करने से इसे अंदर भजन सिमरन में भी लगाया जा सकता है। संतों की हिदायत के अनुसार चलने से इनकार ना करो। यह मौका है मालिक की आशा रखने का, मालिक का आसरा लेने का। संतों की शरण लेना और सब कुछ उनके आश्रय छोड़ देना बड़ी ऊंची गति की अवस्था है। कहते हैं, यह बात मेरे सद्गुरु ने समझाई। हम नीचे बैठे हुए हैं, दुनिया में प्रवृत्त होते हुए संतों की छोटी सी बात को भी ठीक तरह से अपना नहीं सकते। ए मालिक, मेरी जो आशा है तू जानता है। मैं तेरा ही दर्शन मांगता हूँ, तेरी ही आशा रखता हूँ, ताकि दर्शन करके मैं तृप्त हो जाऊँ। थैंक यू।